हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। जो प्रीवियस हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टडी की थी प्रीवियस वीडियो में, अगर आप लोग देखोगे तो वो थी होलोस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और इस पर होलोस्फीयर ना होकर सॉलिड स्फीयर है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को होलो और सॉलिड स्फीयर के ऊपर थोड़ी बात की थी। तो सॉलिड स्फीयर मींस शॉर्ट पुट, जो हम लोग स्कूल में आप लोग स्पोर्ट्स के टाइम शॉर्ट पुट आप लोग थ्रो करते होंगे, दैट शॉर्ट पुट इज सॉलिड स्फीयर, जो अंदर से फिल्ड हो। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। फिर से दैट इज वैल्यू ऑफ ई कैलकुलेट करेंगे, और किसकी वजह से करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग करने वाले हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, विच मीन्स चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे स्फीयर के ऊपर, और स्फीयर जो है वो है सॉलिड। तो आप लोगों को आर्टिकल से पता लग रहा होगा उसके नाम से कि काम क्या करने वाले हैं हम लोग। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक सॉलिड स्फीयर लेंगे। तो सपोज कीजिए ये है मेरा एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये है मेरा एक सॉलिड स्फीयर, और इस सॉलिड स्फीयर का एक रेडियस जरूर होगा। तो वो रेडियस मैं एज्यूम कर रहा हूं कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। और एक पॉइंट, हर केस की तरह इस बार भी क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट लेंगे जो इस सॉलिड से सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड होगा। तो सपोज कीजिए ये मैंने वो पॉइंट लिया P, दैट इज आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर, और हम लोगों का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना पॉइंट P पर जो आउटसाइड द स्फीयर है। लेकिन एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और गॉस थ्योरम अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जिस पॉइंट पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी उसको इन्वॉल्व करते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाना है। तो इसको इन्वॉल्व करते हुए हम लोग बनाएंगे गॉसियन सरफेस। ये बन गया गॉसियन सरफेस। थोड़ा सा हो सकता है ये स्फीयर आपको जो मैं डॉटेड बनाया ये सिमेट्रिकल ना लगे, लेकिन आप लोगों को देखना है कि ये भी आउटसाइड जो है दैट इज आल्सो अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। अब पॉइंट P को इन्वॉल्व करते हुए हम लोगों ने बना लिया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस पॉइंट P का डिस्टेंस, फिर से सारी बातें आप लोग देखें तो सारा आर्टिकल, सारी की सारी एप्लीकेशन एक ही पैटर्न में चल रही है, वर्किंग प्रोसेस सेम है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बदलने की वजह से रिजल्ट्स थोड़े चेंज हो रहे हैं। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस हम लोग मानेंगे R, और आप लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करें। फर्स्ट केस कर रहे हैं पॉइंट P आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ओके। तो पॉइंट P जो है वो स्फीयर से आउटसाइड है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करें, क्या बोलती है गॉस थ्योरम, E डॉट ds, और E डॉट ds मीन्स फ्लक्स के लिए, किसके लिए, किसी क्लोज्ड इंटीग्रल के लिए, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल जो है ये गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q क्या है ये बात आप लोग जरूर अच्छे से देखें। Q है पॉइंट P जो गॉसियन सरफेस आया, इस डॉटेड जो ये मैंने स्फीयर बनाया है इसके अंदर कितना चार्ज है। तो इसके अंदर चार्ज हम लोगों के पास सिर्फ इस स्फीयर पे है, ये जो स्फीयर है, और वो चार्ज है Q, ठीक है। Q वो हम लोग अज्यूम करेंगे, आप लोगों को वो चीजें आर्टिकल करते टाइम लिखनी चाहिए, दैट Q विद द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सॉलिड स्फीयर। मैं सिर्फ वर्किंग प्रोसेस आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। तो अब नेक्स्ट बात आती है कि इसका डॉट प्रोडक्ट आप लोग हटाएं। तो जैसे ही आप लोग डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस ऑफ थीटा आएगा, और थीटा क्या है, E और ds के बीच एंगल। तो आप लोग ये देखिए, ये इस पॉइंट पर मैंने बना दिया ds, तो ds वेक्टर होगा इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इसी साइड, ठीक है। ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। जब ds
और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आया तो आप लोगों को पता होगा एंगल हुआ 0 डिग्री। इस करके इसको करें cos ऑफ 0 डिग्री और ये बन गया आपका E इंटीग्रेशन ऑफ ds बिकॉज cos 0 इज 1 इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ds क्या है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ds क्या है इसको मैं लिख देता हूं कि ds इस पॉइंट पर लिख देते हैं। ds इंटीग्रेशन ऑफ ds मीन्स सरफेस एरिया ऑफ Gaussian sphere and that will be equal to 4 pi small r square। छोटी सी बात जरूर माइंड पे रखें कि ds इंटीग्रेशन इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस Gaussian सरफेस, नॉट द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। Gaussian सरफेस का आप लोगों ने सरफेस एरिया लेना है तो आप लोग रेडियस यूज करें स्मॉल r ना कि कैपिटल R। तो इस करके ये बन गया E 4 pi r square is equal to q over epsilon naught, which means E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r square। So this is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r square। That will be the result of electric field outside the सॉलिड स्फीयर। अगर आप लोग इस रिजल्ट को देखें तो होलो स्फीयर का भी सेम ही रिजल्ट आया था। और इसी रिजल्ट को अगर अच्छे से आप लोग देखें तो आप लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो सॉलिड स्फीयर है इट विल एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से भी किसी पॉइंट पर जो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी वो भी इतनी ही मिलती थी। तो ये तो आप लोगों का बन गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस हम लोग करेंगे पॉइंट पी surface, point P on surface of sphere, on surface of a sphere। तो क्या होगा आप लोग देखें। तो आप लोग इजी है ये भी रिजल्ट, क्योंकि E की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को, मिली 1 over 4 pi epsilon naught q over r square। लेकिन अगर ये पॉइंट आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर बात करूं इसके अकॉर्डिंग पॉइंट पी इज ऑन द सरफेस, तो पॉइंट पी पहले इस पॉइंट पे था अब आ गया सरफेस पे इधर आया तो आर दिस आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर और गॉसियन सरफेस भी इसी पे बनेगा। ई और डी एस, ई की वैल्यू और डी एस की वैल्यू सेम इस डायरेक्शन में आएगी, एंगल फिर से 0 होगा विच मीन रिजल्ट सेम जाएगा, बस आर की जगह कैपिटल आर बन जाएगा। So it will become this because small r will be equal to capital R. So that will be the answer। कब अगर पॉइंट P आप लोगों का स्फीयर के सरफेस पे है। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सोचने के लिए भी है। अगर पॉइंट P इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर पे हम लोगों का 0 आता था आप लोगों को अगर याद हो तो, पर सॉलिड स्फीयर पर क्या होगा वो आप लोग देखिए। ये है आप लोगों का पॉइंट P ऑन पॉइंट P इनसाइड। ओके, थर्ड केस इज पॉइंट P इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर, inside of solid। This is C case। So ये मैंने वो पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गॉसियन सरफेस बनाना। गॉसियन सरफेस भी बन गया और इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से R और E और DS, this is E and DS both are in same direction, so angle will be 0। so Gauss theorem अप्लाई करते हैं ना, that is E dot ds is equal to Q over epsilon naught, लेकिन Q डैश यूज होगा इधर। ये पॉइंट थोड़ा आप लोग देखिए क्या था, Q और Q डैश में डिफरेंस आप लोगों ने मेनली समझना है। मैंने इस पॉइंट पर Q डैश यूज किया
क्योंकि पहले था आप लोगों का, सपोज कीजिए ये स्फीयर था आप लोगों का, और पहले था क्यू, क्या था, क्यू था इस पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज, जो मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूं उस पर कितना चार्ज था, क्योंकि ये फील्ड है, तो पूरे के ऊपर चार्ज कितना था, वो है क्यू। लेकिन इस बार आप लोग सिर्फ वो चार्ज लेंगे जो ये डॉटेड लाइन के अंदर आएगा, विच मीन्स मान लीजिए ये मेरा जो डॉटेड लाइन है उसके अंदर का स्फीयर बना, तो हम लोग इसके आउटसाइड जो चार्ज होगा जिसको मैं रब कर रहा हूं वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये आउटसाइड वाला चार्ज हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करने वाले हैं इस डॉटेड लाइन के अंदर जो चार्ज होगा, तो उसको मैं बोल रहा हूं क्यू डैश। ठीक है, क्यू डैश क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो क्यू से कम होगा। अब बाकी आप लोगों का वर्किंग प्रोसेस फिर से सेम है, दैट इज ई डी एस, अगेन कॉस 0 आएगा, आर्टिकल बनने वाला है ई डी एस कॉस ऑफ 0 1 क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया ई। और डी एस की अगर आप लोग बात करें तो डी एस होगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश ओवर आर स्क्वायर। तो ये आप लोगों का रिजल्ट आएगा। देखिए इसी आर्टिकल को हम लोग थोड़ा क्यू डैश की जो वैल्यू है वो क्यू की फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, क्यू डैश की वैल्यू को क्यू की फॉर्म में बदलेंगे, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। जो ये है आप लोगों की वॉल्यूम, तो इस पर आप लोगों का आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो, एंड दैट इज रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। लेकिन रो क्या है, ये बात आप लोग अच्छे से देखिएगा, रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये आप लोगों का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, पूरा फील्ड है, इस करके आप लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे, सरफेस नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने होलो स्फीयर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ की थी, सिग्मा यूज़ किया था। इस बार आप लोग रो यूज़ कीजिए, रो विच इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम किसकी, वॉल्यूम आएगी आप लोगों की इस फुल स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की। और अगर मैं इस इनसाइड वाले स्फीयर के लिए अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी सरफेस दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसके लिए भी सेम होगी। जो आप लोगों का इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर जो सॉलिड स्फीयर आएगा तो वो क्या होगा, रो इज इक्वल टू चार्ज, लेकिन चार्ज अलग होगा अपॉन वॉल्यूम भी अलग होगी। दिस इज हियर क्यू डैश एंड वी डैश आर द चार्ज and the volume of this Gaussian surface. तो इस पॉइंट डैश मेन काम है Q डैश की वैल्यू Q की फॉर्म में पता करना। तो हम लोग Q डैश इज इक्वल टू रो V डैश, और Q डैश इज इक्वल टू रो की वैल्यू आप लोग इस पॉइंट से लें, इस पॉइंट को यूज ना करें, आप लोग इसी वैल्यू को यूज करें, रो इज इक्वल टू Q ओवर V को यूज करें। तो ये बन गया आप लोगों का Q over V into V dash, that means Q dash is equal to Q और V की वैल्यू 4 over 3 pi r cube। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, V क्या है, V है सरफेस एरिया, सॉरी V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का रेडियस r है, तो r क्यूब लेना, और V डैश है आप लोगों का 4 over 3 pi r क्यूब, क्योंकि V डैश है दिस गॉसियन स्फीयर। सो 4 over 3 से 4 over 3, पाई से पाई कट कीजिए, और इधर से आप लोगों को मिलेगी क्यू डैश की वैल्यू जो होगी क्यू आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ क्यू डैश इन दिस इक्वेशन, ओके, पुट दिस वैल्यू ऑफ क्यू डैश इन दिस इक्वेशन, सो व्हाट इट विल बिकम, ई विल बिकम 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q डैश की जगह आप लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट Q आर क्यूब ओवर
कैपिटल आर क्यूब और आर स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है। देन इससे आप लोगों की छोटी मोटी जो कटिंग होगी वो आप लोग करें तो मिलेगा रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर से ये कटेगा तो सिर्फ 3 टाइम्स था तो 1 टाइम बचेगा, और ये बन गया क्यूब आर ओवर आर क्यूब। तो इससे आप लोगों को एक रिजल्ट तो मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, और आउटसाइड क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा था। आप लोग समझ पा रहे होंगे आई थिंक ये बात। और मेन ये रिजल्ट, ये एक बार इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ किस तरह से क्यू डैश को हम लोगों ने बदला था। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लिया रो इक्वल टू क्यू ओवर बी, और रो क्या था, रो था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर बी। क्यू है चार्ज और बी है इसकी वॉल्यूम। और ये जो इनसाइड आप लोगों का स्फीयर है गॉसियन, उसके लिए रो इज इक्वल टू क्यू डैश ओवर बी डैश, क्योंकि क्यू डैश है इस डॉटेड स्फीयर के अंदर का चार्ज और वी डैश है इसकी वॉल्यूम। तो इधर से क्यू डैश की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की रो इनटू वी डैश, और रो की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी क्यू ओवर वी, और देन फॉर्मूलाज पुट किए वी डैश 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और इधर कैपिटल आर क्यूब कटिंग करके आप लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। देन ये आप लोगों के पास रिजल्ट आ गया। पॉइंट माइंड में रखने वाला कि इनसाइड जैसे ही हम लोग आए सॉलिड स्फीयर के, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन चुकी है, जबकि आउटसाइड सेम रिजल्ट था होलो स्फीयर की तरह, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी। अब नेक्स्ट और लास्ट इसका पॉइंट है कि पॉइंट पी सेंटर ऑफ स्फीयर हो। पॉइंट P इज सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस इज डी केस। तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा आर्टिकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग सिर्फ इस रिजल्ट को देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से काम कर रही है। इस स्फीयर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट कर रही है। स्फीयर पर मैक्सिमम आ रही थी, होलो पे भी और सॉलिड पे भी। स्फीयर के इस पॉइंट पर सरफेस पर मैक्सिमम, देन जैसे ही हम लोगों का पॉइंट भी दूर जाएगा, इस तरफ दूर जाता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी। लेकिन जैसे ही इसके इनसाइड आना स्टार्ट किया तो सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विच मीन्स इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी आर, और जैसे आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, लेकिन सॉलिड स्फीयर में, जबकि होलो स्फीयर में उसके इनसाइड जीरो थी। और तो अब जैसे ही पॉइंट पी आप लोगों का सेंटर पर आएगा, पॉइंट पी अगर आप लोगों का सेंटर पर आएगा, लोग सोचिए क्या होगा, जल्दी से सोचिए। और मैं भी आप लोगों से अभी डिस्कस करता हूं। अगर पॉइंट आप लोगों का आर सेंटर पी सेंटर पर होगा तो आर की एट सेंटर आर इक्वल टू 0, आर 0 बन जाएगा, सो ई विल बिकम 0। क्यों? क्योंकि आर के लिए 0 पुट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाएगी। तो ये था आप लोगों का मेन आर्टिकल। इस पर हम लोगों ने, आप लोग ये बात बिल्कुल अच्छे से जरूर इसको अंडरस्टैंड करना, इजी है। थोड़ा सा आप लोग इसको बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा इस पर तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर्स जरूर दूंगा। और अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि किस तरह का ग्राफ हम लोगों का बनेगा। तो इसी पर मैं बना देता हूँ। ये ही सॉलिड स्फीयर आप लोग जूम कीजिए, ये है, और इसका रेडियस है आर, और ये मैंने ले ली एक एक्सिस इस तरफ और ये सेकेंड एक्सिस। इस तरफ आएगी आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस तरफ आप लोग ले लें आर। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, और इससे बैक साइड क्या होगा, इससे बैक साइड आप लोगों का स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और इससे इस तरफ क्या है, इस पॉइंट से इस साइड क्या होगा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब ये है आप लोगों का सेंटर। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी 0, फिर E इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया इनसाइड पे, तो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी इस तरह से, क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था। लेकिन इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट आप लोगों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये ग्राफ तो हम लोग होलो स्फीयर पर भी बना चुके हैं। तो किस तरह से बनेगा, ये आ गया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, आप लोगों को पता होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। तो ये है आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अगर कंपेयर करें होलो और सॉलिड में, तो होलो और सॉलिड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सरफेस से आउटसाइड और सरफेस पर सेम है, सेम ग्राफ आपको मिलेगा। लेकिन इसके इनसाइड होलो स्फीयर पर थी 0, लेकिन सॉलिड स्फीयर पर आपका होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स इंक्रीज करेगा। आई होप आप लोगों को आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।